यूट्यूब पर जाएं, लॉर्ड संघार चैनल पर जाएं और चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखें और जो भी आपको पसंद आए उसे लाइक करें। वीडियो के नीचे दिए गए शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से वो भी मोटिवेट हो सके। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के कई कथाओं में गुस्सा एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह दर्शाता है कि गुस्से का परिणाम क्या हो सकता है और कैसे यह व्यक्ति को दुख या पराजय का अनुभव करवा सकता है। एक प्रमुख कथा में भगवान कृष्ण के भक्त और मित्र सुदामा एक दिन उनके पास आए और एक छोटी सी खिलौनी दी। इसके बाद सुदामा अपने गरीबी और अवसाद के कारण अपने जीवन में गुस्से में थे। उन्होंने कृष्ण के पास आकर उनसे कुछ मदद मांगी, लेकिन वे अपने अनुभवों को छिपाकर रखने का चुनाव करते हैं। कृष्ण ने सुदामा के गुस्से को समझा और उन्हें उनकी गरीबी और असहायता को दूर करने के लिए धन, संपत्ति और आनंद की अद्भुत धाराएं दी। सुदामा ने अपने गुस्से को पराजित किया और भगवान के प्रेम, कृपा और दया को स्वीकार किया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि गुस्से का परिणाम अक्सर स्नेह, सहानुभूति और समर्थन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भगवद गीता के महान संवाद का उल्लेख कर सकते हैं, जो महाभारत के युद्ध के पहले अध्याय में वर्णित है। यहाँ गुस्से का परिणाम का एक महत्वपूर्ण और उत्तम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत के क्षेत्र में युद्ध के आगे बढ़ने के पहले अर्जुन को अनेक असंभाविता का सामना करना पड़ता है। वे अपने सगे संज्ञान में अपने गुरुओं, आचार्यों और पुरुषों को अपने विरोध में खड़ा करते हैं। उनके मन में दुविधा, संदेह और अवसाद का विचार है। इस समय भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके वचनों में कृष्ण अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में बोध कराते हैं। वे गुस्से को नियंत्रित करने की महत्वपूर्णता को समझाते हैं और अर्जुन को संयम, समता और साहस की आवश्यकता को बताते हैं। इस संवाद के अंत में अर्जुन अपने गुस्से को संयमित करता है और भगवान के वचनों का पालन करता है। वह युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करता है, परंतु वह शांति और ध्यान के साथ करता है। इस प्रकार गुस्से का परिणाम यहाँ अर्जुन के उत्तम निर्णय और धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति में दिखाया गया है। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है और इसके प्रभाव को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेक बार गुस्से के बारे में उपदेश दिया है, जिससे हमें इस भाव को समझने और नियंत्रित करने की सीख मिलती है। यहाँ एक 10,000 शब्दों की कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से गुस्से के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। गुस्से के प्रारंभ। एक समय की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के साथियों के साथ खेल रहे थे। उनके साथी उनके साथ खुदक खेल रहे थे और कृष्ण ने खेल का नियंत्रण खो दिया। उनका दोस्त सुदामा उन्हें हंसते हुए देख रहा था और वह इसे बेहद गुस्से में आ गया। सुदामा ने कृष्ण से कहा, ओ कन्हैया, तुम इस खेल में निष्क्रिय होकर हमें परेशान कर रहे हो। हम खेलना चाहते हैं, लेकिन तुम सिर्फ बैठे रहते हो। कृष्ण मुस्कुराया और कहा, दोस्त, मैं तुम्हें इस कठिनाई के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका कारण है कि मैंने अपना ध्यान और ध्यान बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। सुदामा को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, तुम सबको तो मेरी बात सुनाने का समय है, लेकिन मुझे सुनाने का समय नहीं है।
कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें इसलिए यह सिखाना चाहता हूँ कि गुस्सा हमें नुकसान पहुँचाता है। यदि हम गुस्से में आ जाते हैं तो हम अपनी विवेकशीलता खो देते हैं और अपने प्रियजनों को ठेस पहुँचाते हैं। सुदामा ने गुस्से में कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसकी गालियों को ध्यानपूर्वक सुना और उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। गुस्से का परिणाम। सुदामा ने अपने गुस्से का परिणाम देखा और वह अपनी गलती को समझने लगा। वह शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना कृष्ण, मैंने अपने गुस्से का कंट्रोल नहीं किया। कृष्ण ने कहा, सुदामा, गुस्सा हमें हानि पहुंचाता है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित कर सकते हैं। गुस्से को समझो और उसे नियंत्रित करो। इस घटना से सुदामा ने गुस्से के परिणाम को समझा और उसने गुस्से को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। उसने सीखा कि गुस्सा हमें अपने प्रियजनों को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं देता है। वह ने अपने गुस्से को संयमित किया और एक सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से का परिणाम हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालता है। गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय समाधान के लिए शक्ति प्रदान करने की जगह हमें नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें गुस्से को संयमित करने का मार्ग दिखाया है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। गुस्सा पर नियंत्रण करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण कला है और भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने इसे समझने और सीखने के लिए हमें अनेक मार्गदर्शन प्रदान किए हैं। यहाँ एक लंबी कहानी के साथ गुस्सा पर नियंत्रण करने के उपायों को दिखाया गया है। भगवान कृष्ण और गुस्सा का संवाद। एक बार वृंदावन में भगवान कृष्ण और उनके साथी गोपियां गायन और नृत्य का आनंद ले रहे थे। एक दिन एक अकेला गोपी आई और उन्हें देखकर उसका ध्यान उनकी खूबसूरती पर आ गया। भगवान कृष्ण ने उसे अपने साथ नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह न तो खुश दिखाई दी और न ही उसने भगवान कृष्ण का आमंत्रण स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने उसे पूछा, क्या हुआ मेरी प्रिय गोपी, तुम नृत्य में हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहती? उस गोपी ने आकर्षित होकर कहा, प्रभु, मैं कुछ अधिकांश समय तक गाने और नृत्य में आनंद लेती हूँ, लेकिन जब अधिकांश लोग मेरे साथ नहीं होते तो मेरा गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। मुझे लगता है कि लोग मेरी गर्मजोशी को पसंद नहीं करते और मुझे अकेला छोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण ने मुस्कान में कहा, मेरी प्रिय गोपी, गुस्से को नियंत्रित करना हमें अपने आप को समझाने और दूसरों के साथ सहयोग करने का अवसर देता है। तुम्हें अपने अन्यों के आदर्शन से नहीं, अपने अंदर की शांति और समृद्धि से मिलेगी। गुस्सा को नियंत्रित करने का उपाय। गोपी ने सोचा और भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया। वह ने सीखा कि गुस्सा हमें हानि पहुंचाने के बजाय समाधान के लिए शक्ति प्रदान करने की जगह हमें नुकसान पहुंचाता है। उसने गुस्से को नियंत्रित किया और अपने आप को शांति से और परिस्थितियों के साथ संगठित रूप से रखा। इससे वह न केवल खुद को सम्मानित महसूस करने लगी, बल्कि उसके चारों ओर के लोग भी उसे अधिक स्वीकारने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से को संयमित करने का उपाय उसे समझने और उसके समाधान के लिए प्रारंभ में हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें गुस्से को संयमित करने की कला सीखने का मार्ग प्राप्त होता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। एक बार कृष्ण और उसके बलराम भगवान ब्रजभूमि में बचपन में खेल रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गोपियों के साथ होली खेलने का प्रस्ताव रखा।
होली के खेल में सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन एक छोटे बच्चे का गुस्सा था। वह बच्चा था नाम से नंदू, जिसकी आयु केवल 5 वर्ष थी। नंदू का गुस्सा इतना जोरदार था कि वह जिधर भी जाता वहां दंगे कर देता। वह अपने दोस्तों को छेड़ता, उनसे झगड़ता और बार बार उन्हें मारता था। होली के खेल के दौरान नंदू का गुस्सा और उसका विकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने दोस्तों को बार बार छेड़ा और उन्हें पीटने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा कि नंदू का गुस्सा और अनियंत्रित व्यवहार अनुभव कितना नुकसान पहुंचा रहा था, न केवल उसके दोस्तों को बल्कि उसको भी। भगवान श्री कृष्ण ने नंदू को विचारने का मौका दिया। वहने उसे समझाया कि गुस्सा उसके और उसके दोस्तों के बीच दुख और विवाद का कारण बन रहा है। उन्होंने उसे समझाया कि गुस्सा सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाता, बल्कि वह उसके विचारों को भी नष्ट कर देता है। कृष्ण ने नंदू को उपदेश दिया कि उसे अपने भविष्य के लिए सकारात्मकता की दिशा में बदलाव लाना होगा। वहने उसे समझाया कि वह गुस्से को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और समर्थन की आवश्यकता है। नंदू ने भगवान कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया और उसने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए साधना की। उसने सीखा कि अपने भावनाओं को संजोकर विचारशीलता के साथ अपने दोस्तों के साथ संयुक्त रूप से काम करने से वह अपने गुस्से को काबू में कर सकता है। इस घटना से नंदू ने सीखा कि गुस्से से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उसे अपनी भावनाओं को संजोकर और विचारशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने नंदू को गुस्से को संयमित करने के लिए सही मार्ग दिखाया, जिससे उसने अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय बनाया। गुस्सा को शांत करने के विभिन्न तरीके हैं और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में भी इसे नियंत्रित करने के कई उपाय दिए गए हैं। यहाँ एक कहानी के साथ एक उपाय दिया गया है। गुस्सा से छुटकारा पाने की कहानी। एक बार गोकुल में रहते हुए एक बच्चे का नाम रामू था। रामू बहुत ही गुस्से वाला था। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था और अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा कर लेता था। एक दिन रामू ने अपने दोस्त सुनील के साथ खेलते हुए एक छोटी सी बात पर गुस्सा कर दिया। सुनील ने उसे धीरे धीरे समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू का गुस्सा बढ़ गया। इस दौरान रामू का दादा उन्हें देख रहे थे। वे बहुत ही संज्ञानशील और आदर्शवादी थे। रामू के गुस्से को देखकर उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया। दादा ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? रामू ने ऊपर देखते हुए कहा, दादा, मुझे पता नहीं। मेरा मन अपने आप ही गुस्से में आ जाता है। उनके दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, गुस्सा करने से किसी को भी नुकसान होता है। गुस्से को शांत करने का एक अच्छा तरीका है ध्यान का अभ्यास। ध्यान तुम्हें स्वयं को और अपने भावनाओं को समझने में मदद करेगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकोगे। रामू ने अपने दादा के उपदेश को स्वीकार किया और ध्यान की अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे ध्यान करने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे वह इसमें माहिर हो गया। ध्यान करते समय रामू ने अपने अंदर के गुस्से को समझा और उसे शांत करने के लिए समर्थ बना। ध्यान की आदत से वह अब अपने गुस्से को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान का अभ्यास है। ध्यान की सहायता से हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपने अंदर के गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने हमें ध्यान के माध्यम से गुस्से को शांत करने की कला सिखाई है,
जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में गुस्से को शांत करने के कई तरीके बताए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। एक, ध्यान का अभ्यास। ध्यान गुस्से को शांत करने का एक प्रमुख तरीका है। ध्यान में लगने से व्यक्ति अपने आप को और अपने भावनाओं को समझने में सक्षम होता है। ध्यान की मदद से गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है और उसे शांत किया जा सकता है। 2, करुणा और सहानुभूति। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। अक्सर गुस्से का कारण होता है कि हमें दूसरों के कठिनाइयों और संघर्षों के प्रति सहानुभूति नहीं होती है। लेकिन करुणा और सहानुभूति के साथ हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। 3, सामंजस्य और समझौता। अक्सर गुस्सा उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षाएं या आकलन सामंजस्य में नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें समझौता करने और सामंजस्य में रहने की महत्वपूर्णता सिखाई है। वह ने हमें समझाया कि हमें दूसरों के साथ समझौता करना चाहिए और उनकी दृष्टि को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 4, कृपा और प्रेम। भगवान कृष्ण ने प्रेम और कृपा को गुस्से को शांत करने का एक प्रमुख तरीका बताया है। प्रेम और कृपा से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति उत्कृष्ट भावनाओं को विकसित कर सकते हैं। ये तरीके हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से को शांत करने के लिए सिखाया है। इन उपायों का अनुसरण करके हम गुस्सा को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ नंद और यशोदा ने रहा करते थे। एक दिन बालकृष्ण ने खेलते समय एक अपने मित्र से झगड़ा कर लिया। वह बड़े ही गुस्से में था। माता यशोदा ने उसे देखा और उसको धरती पर बैठा दिया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्यों तुम गुस्से में हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, माँ, मेरा मित्र मुझसे मेरी मिट्टी की गाड़ी छीन लिया। माता यशोदा ने हंसते हुए कहा, क्या वह तुम्हें खिलौने वापस नहीं कर सकता? नहीं माँ, बचपन कृष्ण ने कहा, वह मेरे साथ नहीं खेलेगा। माता यशोदा ने बचपन कृष्ण को आगे आने के लिए कहा, अच्छा, अब तुम वहाँ बैठो। कृष्ण ने गुस्सा में उसके आदेश का पालन किया। वह धरती पर बैठा और ध्यान में लग गया। माता यशोदा ने उसे देखकर हंसते हुए अपना काम शुरू किया। 1 घंटे बाद बचपन कृष्ण ने फिर से माता यशोदा के पास जाकर कहा, माँ, मेरा मित्र मुझसे मिट्टी की गाड़ी छीन लिया और उसने मुझे सोचने के लिए छोड़ दिया। माता यशोदा ने कृष्ण की बात सुनकर विस्मित होकर पूछा, तो क्या तुमने उसे उसकी गाड़ी वापस दे दी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने उससे क्षमा की और हमने फिर से मिलकर खेलना शुरू किया। माता यशोदा ने कृष्ण की शांति और समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें गले लगाया। उन्होंने कृष्ण के ध्यान की महत्वपूर्णता को समझा और उसे ध्यान के माध्यम से गुस्सा को शांत करने का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और समझदारी के साथ हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान को गुस्से को नियंत्रित करने का एक प्रमुख तरीका बताया है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। एक बार वृंदावन में गोपियों ने गोपाल कृष्ण के साथ बहुत ही उत्सव मनाया। वहाँ गोपियाँ और कृष्ण ने साथ में रास लीला की। रास लीला के दौरान एक गोपिका के पैर पर कृष्ण की 5 उंगलियां चोट लग गईं। वह गोपिका बहुत दर्द में थी और उसने कृष्ण को गुस्से से डांटा। कृष्ण ने उसकी चोट को देखकर उसके पास जाकर कहा, मुझे खेद है मेरी गोपिका, मैं तुम्हारे दर्द का अनुभव कर रहा हूँ।
गोपिका ने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए तो यह सर्वोत्तम खेल है। मैं तुम्हारे चोट के वजह से यह खेल करने के लिए असमर्थ हो रही हूँ। कृष्ण ने प्यार से गोपिका के हाथ को पकड़ा और कहा, मेरी प्यारी गोपिका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन ध्यान दो, हम एक दूसरे के साथ हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह समय हमारे साथ मिलकर बिताने का है। चोट जो हो गई है वह बाद में ठीक हो जाएगी। गोपिका ने कृष्ण के प्रेम और कृपा को महसूस किया और उसके प्यार में लीन हो गई। उसने कृष्ण की आवाज में सुरक्षित महसूस किया और उसके प्रेम में दुख को भूल गई। कृष्ण ने गोपिका की चोट पर एक प्रेम और कृपा से हाथ फेरा और उसके चेहरे पर मुस्कान लाई। गोपिका ने भी उसके प्रेम और कृपा को ध्यान में रखकर उसे मुस्कान देकर जवाब दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और कृपा के साथ हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और कृपा को गुस्से को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण तरीके के रूप में उचित माना है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। एक बार ब्रिज में भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा श्री दामा एक सब्जी मंडी में गए। वहां उन्होंने एक गरीब किसान को एक बड़े ही नीचे दी गई काली मिट्टी के टोकरे में बैठे हुए देखा। किसान के आंसुओं से भरे हुए आंखों को देखकर कृष्ण ने उससे पूछा, भाइयों, तुम्हें क्या हुआ? किसान ने गर्दन झुकाई और रोते हुए कहा, प्रभु, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं और मेरा परिवार भूखे पेट सोए रहेंगे। कृष्ण ने उसकी चिंता को देखकर उसके पास बैठ गए और उन्होंने उसकी हालत समझी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अपने अनुयायियों से आदमी के लिए अनाज का एक बड़ा टोकरा लाने के लिए कहा। उन्होंने उसको दिया और कहा, भाइयों, इस टोकरे को अपने घर ले जाओ और अपने परिवार के साथ शांति से खाओ। किसान ने भगवान कृष्ण की करुणा का आभास किया और उनके प्रेम से गले लग गया। उसने कृष्ण के चरणों को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि करुणा और सहानुभूति के साथ हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा और सहानुभूति की भावना को गुस्से को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण तरीके के रूप में उचित माना है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को गुस्से को शांत करने के कई उपाय सिखाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण कहानी है जो महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं पर आधारित है। महाभारत के युद्ध के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को विजय के बाद एक गांव में भ्रमण के लिए ले जाया। वहां उन्होंने एक गरीब शिलाईदार के घर में रुका। शिलाईदार बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्नता से अपने काम में लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शिलाईदार के साथ उसका एक पड़ोसी व्यक्ति बहुत बड़े गुस्से में था और उसे गालियां दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर उसको रोका और पूछा, भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पड़ोसी ने गर्मी से बोला, यह शिलाईदार बहुत बेईमान और दयालु है। उसने मुझसे मेरा पैसा लूट लिया है और मुझे धोखा दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको धीरे से संभाला और कहा, भाई, गुस्सा करने से क्या मिलेगा? गुस्सा होने से समस्याएं नहीं हल होती, बल्कि गुस्सा करने से हमें और संतुष्टि की कमी होती है। फिर उन्होंने पड़ोसी को समझाया कि शांति और सहमति के साथ समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गुस्से के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि समझदारी और शांति के साथ ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका समझदारी और सहमति के साथ है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी शिक्षा के माध्यम से इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को सिखाया और उसे गुस्से को शांत करने के लिए सही मार्ग दिखाया। गीता के महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुस्से को शांत करने के कई उपाय बताए। यहाँ उनमें से कुछ उपायों के साथ एक कहानी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घोड़े पर युद्ध भूमि पर बैठे हुए थे। युद्ध की घोषणा के बाद अर्जुन ने अपने प्रियजनों और गुरुओं को विरोध करते हुए युद्ध करने के लिए तैयारी की। लेकिन जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी तो उसे अपने प्रियजनों को मारने का दुख और भय महसूस हुआ। उसने गुस्से में अपने धनुष को उठाया और कहा, मुझे युद्ध करना नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उससे ध्यान की सलाह दी और उसे गीता के उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध में उसे कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसे भय और गुस्से को पराजित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की अभ्यास की सलाह दी और उन्होंने उसे गीता के उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने उनकी सलाह का पालन किया और गुस्से को नियंत्रित करके युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान का अभ्यास करके और धार्मिक उपदेशों का पालन करके हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से ध्यान की महत्वपूर्णता को सिखाया, जिससे वह अपने गुस्से को शांत करके धार्मिक कर्तव्य का पालन कर सके। गुस्सा पर काबू करना और उसे नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर आप गुस्से को शांत कर सकते हैं। यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपको गुस्से को काबू करने में मदद कर सकते हैं। 1. ध्यान का अभ्यास। गुस्सा आता है जब हम अपने विचारों को अपने परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित होने देते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को संतुलित कर सकते हैं। 2. प्रेम और करुणा। गुस्सा अक्सर हमारे अभाव में से आता है। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा बनाए रखने से हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। 3. समय लेना। गुस्से में हम अक्सर असली स्थिति को समझने से वंचित हो जाते हैं। गुस्से के समय में समय लेना और गहरी सांस लेना आपको स्थिति को समझने में मदद कर सकता है और आपको सही कार्रवाई के लिए सक्षम बना सकता है। 4. सकारात्मक सोच। गुस्सा हमें नकारात्मक सोचने पर मजबूर करता है। सकारात्मक सोचने के लिए अपने ध्यान को उन बातों पर समर्पित करें जो आपको खुश और संतुष्ट बनाते हैं। 5. गीता के उपदेशों का अनुसरण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में गुस्से को काबू करने के कई उपाय बताए हैं। गीता के उपदेशों का अनुसरण करके आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। यह सभी उपाय आपको गुस्से को काबू करने में मदद कर सकते हैं। गुस्सा को नियंत्रित करना आवश्यक है, लेकिन यह समय और प्रैक्टिस की मांग करता है। इस प्रकार के समस्याओं का समाधान धीरज, स्थिरता और प्रेम के साथ होता है। एक समय की बात है, वृंदावन में एक गांव में एक युवक नामक राजा राम काफी गुस्से वाले थे। उनका गुस्सा उन्हें समस्याओं में डाल देता था और उन्हें अपने परिवार और समाज के सदस्यों के साथ संबंधों में समस्याएं पैदा होती थीं। एक दिन राजा राम को अपने सामने एक युवा लड़का देखा जिसने उनकी राजमहल के सामने गाड़ी को रोक दिया और उनसे बड़ी अभद्र भाषा में बात की। राजा का गुस्सा चारों ओर उसकी तरफ फैल गया और वह उस युवा को डंडे से पीटने लगे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने राजा के गुस्से को देखा। उन्होंने राजा को रोका और कहा, राजा क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों?
राजा राम ने बताया, यह युवा लड़का मेरे सामने अभद्र भाषा में बात की और मेरे साथ मजाक उड़ा रहा है। मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राजा, गुस्सा करने से तो उस युवा के ऊपर ही नुकसान होगा। आपको सकारात्मक बनने की कोशिश करनी चाहिए। राजा राम ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और वह युवा के पास गए। उन्होंने उससे माफी मांगी और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे बुद्धिमानता से और शिक्षा से बातचीत की और उसे सच्चे राजा की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच और विवेकपूर्ण विचार हमें गुस्से को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से राजा को सिखाया कि गुस्सा और क्रोध का नियंत्रण करना उसके व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, मथुरा के निकट गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नंद के गोपाल कर्मचारी बहुत खुश थे। उन्होंने हर रोज गोपालों के साथ गोवर्धन पर्वत के चारों ओर का चरण किया और उनके साथ गोवर्धन पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। एक दिन गोपाल कर्मचारी ने गोपालों को भोजन के लिए बड़े ही प्यार से तैयारी की थी, लेकिन उन्हें विशेष बाजार से कुछ आवश्यक सामग्री लाने की आवश्यकता थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यह सभी कार्य उन्हें अपने आप ही कर लें, ताकि उनके सखा नंद और गोपाल कर्मचारी विश्राम कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने बाजार की ओर रवाना होने का निर्णय किया और उन्होंने साथ में अपने सखा राधा और दोस्तों को भी बुलाया। राधा और गोपियां खुशी खुशी उनके साथ चली गईं। बाजार में भगवान श्री कृष्ण ने एक व्यापारी से कुछ सामग्री खरीदी और जब उन्होंने पेमेंट की बात की तो व्यापारी ने बहुत अधिक कीमत मांगी। इस पर उन्हें क्रोध आया, लेकिन उन्होंने सकारात्मक सोच को अपनाया। उन्होंने व्यापारी को धीरे से स्माइल करते हुए कहा, मित्र, मैं आपके द्वारा मांगी गई कीमत को स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि मैं आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको एक उचित कीमत दे सकता हूँ। व्यापारी ने उनके समझदारी को देखते हुए उनकी प्रस्तावित कीमत स्वीकार की और भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा और गोपियों के साथ खुशी खुशी वापस चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच और धैर्य से हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे हम अपने गुस्से को शांत कर सकें। एक बार गोकुल में एक युवक नामक गोपाल अपने गुस्से के कारण अपने प्रिय दोस्तों और परिवार के साथ बिगड़ता था। उसके गुस्से के कारण वह अक्सर लोगों को अनदेखा कर देता और उनसे असमंजस में रहता था। एक दिन गोपाल का दोस्त और प्रिय साथी राधा उससे मिली और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन गोपाल गुस्से में था और उसने राधा को अनदेखा कर दिया। राधा का दिल दुख गया और वह चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद गोपाल का दिल उसके बर्ताव पर विवश हो गया। उसने अपने गुस्से को सोचकर समझा कि वह अपने दोस्त और प्रियजनों के साथ कैसे बर्ताव करता है। उसे एक सच्ची प्रतिक्रिया मिली कि उसका गुस्सा उसे उसके प्रियजनों से दूर कर देता है और उसे खो देता है। उसने गुप्त रूप से राधा के पीछे गया और उससे माफी मांगी। उसने अपने गुस्से को पराजित करके और सकारात्मक सोच को अपनाकर उसे खुश किया। राधा ने उसे माफ किया और उनकी दोस्ती और प्रेम की बातचीत शुरू हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच कैसे हमें गुस्से को पराजित करने में मदद कर सकती है। गोपाल ने अपने गुस्से को सोचकर समझा कि वह कैसे अपने प्रियजनों को अनदेखा कर देता है और उसने इसे सुधारकर उनकी दोस्ती और प्रेम को बनाए रखा।
इस प्रकार सकारात्मक सोच हमें गुस्से को संयमित करने और समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकती है। एक समय की बात है, मथुरा नगरी में एक युवक नामक राधेराम रहता था। राधेराम एक बड़े ही गर्वपूर्ण और गुस्से वाले व्यक्ति थे। उनके गुस्से की बात सुनते ही लोग उनसे दूरी बनाए रखने लगे थे। एक दिन राधेराम के गुस्से के कारण एक बड़ा विवाद हो गया। उनके गुस्से ने उनके परिवार को भी प्रभावित किया और सभी को परेशान कर दिया। राधेराम के मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाएं। राधेराम ने अपने दोस्तों की सलाह को माना और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने सकारात्मक सोच और प्रेम को अपनाया। एक दिन राधेराम को एक बच्चा उनके सामने से गुजर रहा था और उसने उनकी पैरों को टकराया। पहले तो राधेराम गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी सोच को बदल दिया। उन्होंने समझा कि बच्चे ने उनको चोट नहीं की थी, बल्कि वह अनजाने में उनसे टकरा गया था। इसके बाद राधेराम ने बच्चे को मुस्कुराते हुए समझाया और उसे साथ चलने के लिए कहा। इस घटना ने राधेराम को समझाया कि सकारात्मक सोचने से हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने गुस्से को अपने प्रेम और सहानुभूति से नियंत्रित किया और बच्चे के प्रति अपनी करुणा और उदारता का प्रदर्शन किया। इससे राधेराम के गुस्से में कमी आई और उन्होंने अपने जीवन में खुशहाली की ओर बढ़ने का कदम उठाया। एक समय की बात है, मथुरा नगरी में एक युवक नामक गोपाल रहता था। वह बहुत ही उत्तेजित और उत्साही व्यक्ति था, लेकिन उसकी बुरी आदत थी कि वह जल्दी से गुस्सा हो जाता था और अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उसका गुस्सा उसके जीवन के हर क्षेत्र में अवरुद्ध कर देता था और उसे कई अच्छे अवसरों को खो देता था। एक दिन गोपाल भगवान श्री कृष्ण के साधनालय में गया। वहां भगवान कृष्ण उनसे गुस्सा को काबू करने के लिए चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बहुत सारे नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हें सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है। गोपाल ने भगवान कृष्ण के उपदेश को मान्य किया और वहां से चला गया। उसने भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। वह ध्यान में रहता और प्रत्येक समस्या को सकारात्मकता के साथ देखता। धीरे धीरे गोपाल का गुस्सा कम होने लगा। उसने समय समय पर अपने मन को शांत किया और सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसका गुस्सा कम होने लगा और उसका जीवन सुखद और संतोषप्रद बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच हमें गुस्से को काबू करने में मदद कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल को सकारात्मक सोच के महत्व को समझाया और उसे गुस्से को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। गोपाल ने भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके अपने गुस्से को काबू किया और उसका जीवन खुशहाल बना। एक समय की बात है, वृंदावन के एक गांव में रहने वाला एक युवक नामक था। वह एक बार अपने कृषि क्षेत्र में काम कर रहा था। वहां उसका हाथ चकुरने वाला कुछ देखा और उसने वहां से वह तुरंत भाग गया और किसी अन्य जगह चला गया। कुछ समय बाद उसने फिर से वहीं देखा और उसने अपने मित्रों को बताया। वे सभी वहां पहुंचे और उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो बहुत ही दरिद्र और पीड़ादायक हालत में था। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उस कुत्ते को पीट रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को रोका और पूछा, तुम इस कुत्ते को क्यों पीट रहे हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह कुत्ता मेरे बाग के फसल को खराब कर रहा है। मैं उसे सजा दे रहा हूँ। नामक ने विचार किया कि क्या यह सही है?
क्या वास्तव में यह कुत्ता गलती कर रहा है या उसकी परिस्थितियों ने उसे इस हालत में पहुंचाया है? उसने व्यक्ति से अनुरोध किया कि वह कुत्ते को छोड़ दे और उसकी बजाय कुछ मदद करे। नामक ने वहां जाकर कुत्ते के पास बैठा और उसे प्यार से छूकर उसे सांत्वना दी। उसने उसे अपने साथ घर ले जाकर खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना विकसित करने में मदद कर सकती है, जिससे हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के महत्व को सिखाया है, जो हमें गुस्से को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।